बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान की फ़जीलत। शबान शरीफ के फ़ज़ाइल बरक़ात। शब बरात के फ़ज़ाइल बरक़ात। शब बरात में करने वाले अमाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निस्फ़ शबान की शब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आसमान की तरफ अपना सरे अनवर उठाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर आसमान की तरफ उठाया तो आपको 8 फरिश्ते दिखाए गए। वो 8 फरिश्ते कौन हैं और वो शब बरात में क्या काम सर अंजाम देते हैं, तफसील जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह शबान की फ़जीलत। शबान शरीफ के फ़ज़ाइल बरक़ात, शब बरात के फ़ज़ाइल बरक़ात, शब बरात में करने वाले अमाल की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह सारे इंसान हम जिन्स होने के बावजूद आपस में बराबर नहीं बल्कि फ़जीलत के एतबार से इनमें हज़ार हा दर्जात का फ़र्क है, यूँ ही महीने, दिन, रातें और घड़ियाँ भी एक जैसी नहीं। दुआओं की कबूलियत में ज़ुहद व तक़वा के अलावा मखसूस औक़ात को भी दखल है, जिन औक़ात को खुदावंद करीम के महबूबों की विलादत और विसाल या किसी नेमत व रहमत के नज़ूल से ताल्लुक़ है, इनकी शान अलग है। हम ऐसे दिनों को इन बुज़ुर्गों से मंसूब करते हैं या इन वाक़यात व इनामात से, मसलन यौम मिलाद, यौम अशूरा, यौमुल नहर यानी कुर्बानी का दिन, मगर कुरान हकीम के अल्फाज में वो सब अयाम अल्लाह यानी अल्लाह के दिन हैं। गोया शहनशाह हकीकी ने इनकी अज़मत को 4 चांद लगाने के लिए इन्हें अपनी निस्बत से नवाजा है। शबान शरीफ इस्लामी तकवीम का 8वां महीना है। ये ख़ुद भी अजीम है और 2 अजीम पड़ोसियों यानी रजबुल मुरज्जब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान भी है। इससे शहर हबीबुर रहमान यानी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी कहा जाता है। सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबान में नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होता है, ख़ताओं को माफ़ किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की कसरत की जाती है। दरूद भेजने का ये ख़ास महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो एक बार मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है। इसलिए हर दानिशमंद के लिए ज़रूरी है कि वो इस महीने में दरूद शरीफ से गाफिल ना रहे बल्कि रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दे। गुज़िश्ता अमाल से तौबा करके गुनाहों से पाक हो जाए। माह शबान ही में अल्लाह ताला से गिरियाज़ारी करें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब की फ़जीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे दूसरे कलाम पर कुरान पाक की फ़जीलत, और तमाम महीनों पर शबान की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम अम्बिया पर मेरी फ़जीलत, और दूसरे महीनों पर रमज़ान की फ़जीलत ऐसी है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह की फ़जीलत। शेख अबू नसर ने बिल असनाद हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुसलसल रोज़े रखते थे। हम ख्याल करने लगते, हजूर किसी दिन का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोज़ादार ना होते तो हम ख्याल करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोज़ा नहीं रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के रोज़े बहुत ज़्यादा महबूब थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सबब है कि आप माह शबान में बकसरत रोज़े रखते हैं? आपने फरमाया, आयशा, ये ऐसा महीना है कि साल के बाकी अरसे में मरने वालों के नाम मलकुल मौत को लिखकर इस माह में दे दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इसी हालत में इससे दिया जाए कि मेरा रोज़ा हो।
यूं तो सारा महीना रहमत व बरकत का महीना है, मगर इसकी 15वीं रात जिसे शब बरात कहते हैं बहुत ही फजीलत व अज़मत वाली रात है। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक कुरान हकीम में इससे लैलतुल मुबारक यानी बरकत वाली रात कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निस्फ शैबान की रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और मुशरक, कीना परवर, कता रहमी करने वाले और बदकार औरत के सिवा सबको बख्श देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निस्फ शैबान की शब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आसमान की तरफ अपना सरे अनवर उठाएं। मैंने उनसे पूछा, ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया, बशर्तिया के वो जादूगर, कहन, सूदखोर, जानी और आदि शराबी ना हो। इन लोगों की रब ताला बख्शिश नहीं करता जब तक वो तौबा ना कर लें। फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाएं। आपने ऐसा ही क्या देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता कह रहा है कि खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकारता है इस रात का जिक्र करने वालों को। पांचवें दरवाजे पर एक और फरिश्ता ऐलान करता है, खुशी हो उसके लिए जो खौफ खुदा में इस रात रोया। छठे दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकारता है, इस रात तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें दरवाजे पर एक और फरिश्ता कहता है, क्या कोई मांगने वाला है कि इसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता आवाज़ देता है, क्या कोई माफ़ी मांगने वाला है कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा, जिब्राईल, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अव्वल शब से तलू फजर तक। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में रिहाई पाने वालों की बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर होगी। सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी को इस रात सादत नसीब नहीं होती है तो किसी को शकावत, किसी को जज़ा दी जाती है तो किसी को रुस्वा किया जाता है, किसी को सरफराज किया जाता है तो किसी को सरनगू, किसी को अजर दिया जाता है तो किसी को जुदा किया जाता है। बहुत से कफन धोए हुए तैयार रखे होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाले लाइल्मी व गफलत की बिना पर बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। बहुत से लोगों की कब्रें खुदाई होती हैं और वो खुशी में मगन होते हैं। बहुत से चेहरे हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत सर पर खड़ी होती है। इधर बहुत से मकान नौ की तमीर करीब तकमील होती है, उधर उनके मालक कूच को तैयार होते हैं। मुख्तसर ये कि शब बरात ज़िक्र फ़िक्र, मुजाहिदा, मराकबा, रुकू व सजूद और तिलावत व दरूद व सलाम के लिए वक़फ़ होनी चाहिए। अपने गुज़िश्ता अमाल बद पर नदामत का इजहार करके बख्शिश की दुआएं मांगनी चाहिए और आइंदा नेक अमाल के लिए कमर बस्ता होना चाहिए। नहायत ही अफसोस की बात है कि इतनी मुक़द्दस रात को भी बाज़ लोग खेल कूद में ज़ाया कर देते हैं। आतशबाजी, लहू लुआब और पटाखे छोड़ना यूँ भी मुनासिब नहीं, मगर इस रात को और भी गलत है। हदीस व रवायत ने कितनी तकीद के साथ रात को ज़िक्र फ़िक्र और दिन को रोज़े रखने की तलकीन फरमाई है कि अंजाम से बेपरवाह होकर जो जी में आए कर गुज़रते हैं, इसको शऊर की मौत कहा जाता है। शब बरात कैसे मनाएं? शब बरात में क्या करें? शब बरात को अवलन
तमाम अमाले बद यानी सगीरा व कबीरा गुनाहों से पूरे खलूस से नीयत के साथ तौबा की जाए, ताकि बेदारी शब की हकीकी मनफियत, कबूलियत, इबादत और हसूल अजर सवाब से बहरावर हो। इस तरह दायमी रज़ाए इलाही और इताते मुस्तफ़ा की सादत हासिल होगी। कामिल शब बेदारी सारी रात की बेदारी नहायत ही एहसन, पसंदीदा और क़ज़ाए हाजात का ज़रिया है। बग़ैर किसी उज़र वाक़े शरई कि इस रात की बेदारी से पहलू तही ना की जाए। शब बरात को जागना और इबादत में गुजारना सुन्नत मुस्तफ़ा है और अकाबर असलाफ का इस पर अमल रहा है। नवाफल शब बेदारी के मौके पर जिस कदर मुमकिन हो नवाफल अदा करें। आप किसी भी तरीके से जिस तादाद में चाहें पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ मखसूस तरीक़ों से नफल पढ़ना मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से मनकूल है। इन तरीक़ों की पैरवी करना यकीनन ज़्यादा बरकत का बायस होगा। 12 रकातें, 2-2 नफल। हर रकात में फातिहा के बाद सूरत इखलास 5-5 100 बार 2-2 की नीयत से। हर रकात में फातिहा के बाद सूरत इखलास 100-100 बार। 2 नफल हर रकात में फातिहा के बाद सूरत इखलास 100-100 बार। ये नवाफिल शब बरात के आगाज़ में यानी नमाज इशा के बाद जल्द अज जल्द अदा किए जाएँ। 100 नवाफिल 2-2 की नीयत से हर रकात में 10-10 बार कुल शरीफ तिलावत, ज़िक्र, दुरूद शरीफ जिस कदर हो सके कुरान पाक की तिलावत करें। कलमा तैयब, इसमें ज़ात इलाही और दुरूद शरीफ की कसरत करें। कब्रस्तान जाना और दुआए मग़फ़िरत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात, शब कदर, अयाम ईद और कई मौक़ों पर जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का कब्रस्तान था और अब भी मौजूद है में तशरीफ़ ले जाया करते और अहले कबूर के लिए बिलखसूस और पूरी उम्मत के लिए बिलअमूम दुआएं फरमाया करते थे। सैयद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत से साबित है कि इस शब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और दुआ फरमाई। लिहाजा हम भी शब बरात को कब्रस्तान जाकर अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए दुआ करनी चाहिए। हम शब बरात में क्या ना करें। साफ ज़ाहिर है कि जो अफ़ाल आम दिनों और रातों में भी नाजायज़ और ममनू हैं वो ख़ास रहमत और फजीलत के मौके पर शदीद मामनियत का हुक्म रखते हैं। इसलिए इस मुबारक रात सैनमा बीनी, फजूल गोई, गलत बयानी, गाने बजाने वगैरह इखलाकी व गैर शरई हरकत, आतिशबाजी से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। इस मुबारक मौके पर आतिशबाजी का ऐसा मज़मूम कभी रिवाज चल निकला है जो इस रात की रहमानी बरकत की बजाय शैतानी नहुसत का बायस है। हम इस किस्म के कामों से अजाब की दावत देते हैं, हालांकि ये रात तो सवाब कमाने की रात है। खुदा ताला आसमानों से मलाइका रहमत भेजता है और बख्शिश व रहमत के दरवाज़े खोलता है, मगर हम मुसलमान आसमान की तरफ बरूदी हवाएं भेजकर और ज़मीन पर आतश बरसाकर गोया रहमत को दूर भगाते हैं। ये बेहद गफलत और नाकामी के काम हैं। इससे जानी, माली, ईमानी और रूहानी नुकसान होता है। खुदा ताला हमें इस शब की बरकत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस इस्लामी व इस्लाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी कर ले ऑन, ताकि मेरी नई आने वाली इस्लामिक व इस्लाही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।